हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि किस तरीके से जो आपका स्पर्म है वो एक बहुत ही लंबी रेस लगाता है। आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में देखा होगा, आप सोचते भी होंगे कि कितना कंपटीशन है, कितनी भागम दौड़ है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कभी आपने सोचा कि जो आपका स्पर्म है उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपके स्पर्म को कितनी लंबी रेस लगानी पड़ती है। मिलियंस ऑफ स्पर्म एक रेस में होते हैं जिसमें से सिर्फ एक स्पर्म जीत जाता है और वो जाकर आपके एग से मिल जाता है। इतने सारे स्पर्म होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, उसमें सिर्फ जीतता कितना है स्पर्म है? सिर्फ एक स्पर्म। तो वो स्पर्म जीतता कैसे है? वो स्पर्म अपनी पूरी रेस को तय कैसे करता है? उसका पूरा सफर कैसा रहता है? आज मैं इसी सफर के बारे में आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना, आपका कोई कुछ भी डाउट नहीं रह जाएगा। स्टार्ट करते अपने वीडियो को। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब स्पर्म फीमेल की बॉडी में, फीमेल की वजाइना में एंटर करता है तो किस टाइम पे प्रेगनेंसी होती है? उस टाइम पे जब फीमेल का ओवुलेशन पीरियड चल रहा हो। ओवुलेशन का मतलब है कि जिस टाइम फीमेल की ओवरी यानी कि अंडाशय से एक मैच्योर एग बाहर रिलीज होता है, उस पीरियड को कहते हैं हम क्या? ओवुलेशन। तो उस टाइम अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इवन उसी टाइम एक फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि ओवुलेशन हर महीने होता है। मैंने बताया कि ओवुलेशन मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि वो हर महीने होता है जब महिला के अंडाशय से एक परिपक्व मतलब मैच्योर अंडा जारी होता है। अंडाशय से अंडा निकलने के बाद यह फिलोपियन ट्यूब में जाता है। कह रहा है कि ओवुलेशन हर महीने होता है। हर महीने अंडाशय से यानी कि ओवरी से एक मैच्योर एग बाहर रिलीज होता है। आपके पास यानी कि फीमेल के पास 2 ओवरी होती हैं। एक ओवरी एक महीने एक अंडा रिलीज करती है और दूसरी महीने दूसरा अंडा दूसरी फिलोपियन ट्यूब यानी कि दूसरी ओवरी से रिलीज करते हुए दूसरी फिलोपियन ट्यूब में लाती है। एक मिनट में आपको यहाँ समझाती हूँ। सपोज दैट एक रफली इमेज बना देती हूँ, ठीक है। मान लो एक ओवरी यहाँ पे है, एक ओवरी यहाँ पे है। फर्स्ट महीने इस ओवरी ने क्या किया? एग को रिलीज किया और दूसरे महीने ये ओवरी क्या करेगी? एग को रिलीज करेगी। यानी कि एक महीने इस फिलोपियन ट्यूब में एग होगा, दूसरे महीने दूसरे फिलोपियन ट्यूब में एक एग होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि अंडाशय से अंडा निकलने के बाद यह फिलोपियन ट्यूब में जाता है। कि अंडाशय यानी कि ओवरी से जब अंडा निकलता है तो वो कहाँ पे आता है? फिलोपियन ट्यूब में आता है। एक महीने इस वाले फिलोपियन ट्यूब में अंडा रहेगा और दूसरे महीने दूसरे वाले फिलोपियन ट्यूब में अंडा रहेगा। फिर लिखा हुआ है कि एक पुरुष 45 मिलियन से 150 मिलियन शुक्राणु का स्खलन करता है जो एक अंडे को निषेचित करने के लिए एक दौड़ में शामिल हो जाते हैं। कह रहा है एक जो पुरुष होता है, जो मेल होता है, वो एक टाइम पे वो 45 मिलियन से लेकर 150 मिलियन तक का स्पर्म रिलीज करता है। यानी कि इतना ह्यूज नंबर का वो शुक्राणु क्या करता है? स्खलन करता है, यानी कि इजैक्यूलेट करता है जब उसको ऑर्गेज्म हो रहा होता है उस दौरान। तो कह रहा है जो कि फिर क्या होते हैं? सारे शुक्राणु। अब उसमें तो कोई है नहीं कि पुरुष कहेगा भाई तुम अंदर मत जाना, तुम अंदर जाना, तुम जाके एग से मिल जाना, ऐसा तो कुछ वो मेल कहता नहीं है ना। सारे शुक्राणु क्या करते हैं? फीमेल की वजाइना में एंटर करते हैं और एक लंबी रेस में शामिल हो जाते हैं। वैसे तो ये रेस कुछ सेंटीमीटर का ही होता है, लेकिन उन शुक्राणुओं के लिए जो बेचारे इतने छोटे हैं, इतने सूक्ष्म हैं, उनके लिए तो ये सफर है वो 500,000 किलोमीटर के बराबर होता है क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं। उनके लिए तो डिस्टेंस बहुत पहाड़ जैसा होता है, ठीक है। तो फिर लिखा हुआ है वो एक लंबी रेस में शामिल हो गए, ठीक है। शुक्राणु को पता नहीं होता कि उन्हें किस दिशा में जाना है। जाहिर सी बात है, उनके पास आंखें नहीं होती ना, वो कैसे पता करेंगे कि भाई कौन से फिलोपियन ट्यूब में एग है, वो किस दिशा में जाएंगे? उन्हें तो कुछ पता नहीं होता है। तो वो चुपचाप क्या कहते हैं? वो बाद में देखेंगे कि कहाँ जाना है। फिलहाल अभी क्या करते हैं? हम आगे की तरफ दौड़ते हैं, रेस लगाते हैं। वो रेस लगा रहे होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है अंडे के जरिए शुक्राणुओं को केमिकल संकेत मिलते हैं। जो एग होता है ना, एग को भी सिर्फ जो जरूरत है वो शुक्राणु को थोड़ी है कि उसे जाके एग से मिलना है। एग को भी तो खुद के लिए स्पर्म चाहिए ना। तो जो अंडा होता है वो भी क्या करता है? केमिकल सिग्नल रिलीज करते रहता है, केमिकल रिलीज करता है, जिसके कारण जो शुक्राणु होते हैं उन्हें पता चलता है कि यार जो एग है ना वो इस वाले फिलोपियन ट्यूब में नहीं है, वो दूसरी वाले फिलोपियन ट्यूब में है। तो वो जो स्पर्म होते हैं फिर उधर को अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। फिर लिखा हुआ है
कि सिर्फ कुछ 100 ही शुक्राणु सही दिशा में जा पाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है कि स्पर्म की क्वालिटी होती है ना, जिस स्पर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, जिसकी मोटिलिटी बहुत अच्छी होगी, सिर्फ वही शुक्राणु क्या होते हैं, सही दिशा में जा पाते हैं। बाकी के जो शुक्राणु होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में ही जैसे वो स्पर्म एंटर करता है फीमेल के वजाइना में, तो कुछ जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है उसे लगता है कि यार ये कैसे फॉरेन आ गए हैं, कैसे ये हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स आ रहे हैं, वो उससे क्या करता है, लड़ाई करता है, और हमारा इम्यून सिस्टम, अगर हमारे इम्यून सिस्टम सही है तो वो उस शुक्राणु को मार गिराता है। लेकिन उनमें से जो कुछ हेल्दी शुक्राणु होते हैं जो कि बच जाते हैं, वो क्या करते हैं, आगे की रेस में शामिल होते हैं। उसके बाद जो एग होता है वो केमिकल रिलीज करता है। कुछ शुक्राणु ही पता लगा पाते हैं कि जो एग है वो हमारे कौन सी डायरेक्शन में है, तो बाकी के मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज हुए थे ना, बट कुछ 100 ही बचते हैं जो कि जिंदा रहते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम उन्हें मार गिराता है। और उनमें से भी कुछ होते हैं जो कि सही दिशा में जा पाते हैं। फिर लिखा हुआ है कि जबकि अन्य शुक्राणु महिला की योनि में मौजूद कई प्राकृतिक बाधाओं का शिकार हो जाते हैं, कि जो कुछ शुक्राणु जो बच गए थे, जो मतलब रेस में शामिल तो हुए थे, लेकिन रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, आपकी लाइफ में भी आते हैं, आपको अपनी लाइफ में भी पार होना होता है। और शुक्राणुओं को, हमारी जो फीमेल की बॉडी होती है उनके अंदर बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, उनको पार करके उन्हें अपनी मंजिल तक जाना होता है। तो जो फीमेल का वजाइना होता है ना, वो स्पर्म के लिए उतना फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है, जिसके कारण से जो स्पर्म होता है वो उसके अंदर उतने लंबे समय तक वो बेचारे सर्वाइव ही नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि तेजी से दौड़ने वाला 2 बार लिख दिया है। तेजी से दौड़ने वाला शुक्राणु कुछ घंटे में ही अंडे तक पहुंच जाते हैं और कुछ को कई दिन भी लग सकते हैं। कह रहा है कि जो स्पर्म जिनकी मोटिलिटी बहुत अच्छी होती है वो कुछ घंटों में ही हमारे एग के पास पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे शुक्राणु भी होते हैं जिनको पहुंचते पहुंचते बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्यों? उनकी मोटिलिटी अच्छी नहीं होगी भाई, तो वो नहीं पहुंच पा रहे होंगे। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। कह रहा है एक शुक्राणु कोशिका की एक अंडे को निश्चित करता है। अब कितने मिलियन आपने स्पर्म रिलीज करे थे? 45 मिलियन हम मिनिमम लेके चलते हैं। ठीक है, 45 मिलियन से लेकर 150 मिलियन तक के आपने स्पर्म रिलीज करा था फीमेल की वजाइना में, और कितना एग के पास पहुंचा? सिर्फ एक। यहाँ तो फिर भी इतनी जॉब वैकेंसीज हैं आपकी लाइफ में, वहाँ पर तो सिर्फ एक वैकेंसी होती है उस एग के पास। उस एग को सिर्फ एक स्पर्म की ही ज़रूरत होती है। एक स्पर्म के अलावा कोई स्पर्म जो सबसे पहले पहुँच गया वो जीत गया। जो सेकंड पोजीशन पे आते हैं, थर्ड पोजीशन पे आते हैं, फोर्थ पोजीशन पे आते हैं, उनका एग की नज़रों में कोई भी स्थान नहीं होता, कोई भी महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है कि एक शुक्राणु कोशिका को एक अंडे निषेचित करने के 24 घंटे का समय लगता है। कितना टाइम लगता है फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में? 24 घंटे। जब शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है तो अंडे की सतह बदल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनना। कह रहा है कि जब शुक्राणु जो होते हैं अंडे के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो उनकी जो सतह होती है, जो उनकी आउटर लेयरिंग होती है, वो बदल जाती है ताकि कोई और शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश ना कर सके। जो अंडे की जो लेयर होती है ना, वो अपने आप को जो मेम्ब्रेन होती है उसकी वो चेंज जाती है ताकि कोई और शुक्राणु जो कि सेकंड पोजीशन पे आया है, थर्ड पोजीशन पे आया है, वो उस अंडे के अंदर प्रवेश ना कर सके। ये एक अलग सेपरेट टॉपिक भी है, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर अपकमिंग वीडियोस में बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक भी है, बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म एक रेस में शामिल हुए थे, जिसके बाद बहुत सारी बाधाएं आई, केमिकल्स आई, जो वेजाइना है उसका मीडियम एसिडिक आया, जो आपकी एग है उसने स्पर्म को क्या दिया, रास्ता, रूट बताया कि भाई तुम इस रास्ते से आओ। इतने सारे हर्डल्स को पार करते हुए जो इतने सारे मिलियंस स्पर्म, तो उसमें से कुछ 100 और फिर एग के पास सिर्फ एक स्पर्म पहुंच पाता है। उसके बाद जो आपका एग है वो फर्टाइल होता है और उसके बाद आगे की फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।